हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर। जो भी एक स्ट्रक्चर है उस पर कितने टाइप के लोड लगते हैं और उनका कोडल प्रोविज़न क्या है, और हर लोड को किस पार्ट में रखा गया, किस कोडल प्रोविज़न के किस पार्ट में रखा गया, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी यहाँ पे मैं लेक्चर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर, और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको ट्रिक बताऊँगा इसको याद करने की कि आपने याद कैसे करना है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ये बताते हैं सर हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं साथ साथ ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कैसे याद रखना है आपने। ओके, टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। पहला होता है हमारे पास, पहला है डेड लोड। डेड लोड इसको जनरली हम डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं। डीएल, डेड लोड। अब डेड लोड कौन सा लोड होता है? आपको पता है डेड लोड कौन सा लोड होता है? डेड लोड वो लोड होता है जो कांस्टेंट लोड होता है, जो परमानेंट लोड होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे, जो कभी भी मूवेबल लोड नहीं है, ना ये वेरिएबल लोड है, एक कांस्टेंट लोड है। आप बताएंगे एग्जांपल तो दो। एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, आप खुद बताओ। जैसे कोई कॉलम है, कॉलम के ऊपर बीम है। अच्छा, बीम पर किसका लोड आता है? रूफ और स्लैब का। तो ये जो लोड है कॉलम के ऊपर और बीम के ऊपर, हमारे पास बीम के ऊपर कौन सा लोड है? किसका? रूफ और स्लैब का। तो ये हमारा परमानेंट लोड है, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ये कांस्टेंट लोडिंग है, उसको बोलते हैं डेड लोड। ओके, तो ये आपको पता चल गया होगा। और फाउंडेशन पे पूरे स्ट्रक्चर का लोड है वो हमेशा इतना ही रहेगा, तो ये भी एक तरह से डेड लोड का काम करता है। ठीक है, डेड लोड। और अब डेड लोड को हम किस आईएस कोड में हम पढ़ते हैं? एग्जाम में ये पूछा जाता है। आईएस कोड में पढ़ते हैं हम। कौन सा आईएस कोड है आपको तो पता होगा। आईएस हो गया हमारे पास 875 पार्ट 1। आपने ये याद रखना, आईएस 875 पार्ट 1 में इसको हम पढ़ते हैं। ओके, अब दूसरा हमारे पास लाइव लोड। लाइव लोड किस कैटेगरी में आता है? पहले लाइव लोड बताओ कौन सा लोड होता है? लाइव लोड वो लोड होता है जो मूवेबल लोड होता है, हम बोल सकते हैं जो वेरिएबल लोड होता है, जो कांस्टेंट नहीं रहता। आप बताएंगे एग्जांपल तो दो। तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा ना। देरी किस बात की है? जल्दीबाजी नहीं करनी हमने। ठीक है, देखो जो हमारे पास लाइव लोड है इसका दूसरा नाम क्या है? इम्पोज्ड लोड। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी देखा है, जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, चलो उससे पहले मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, इस तरह से चल रहा हूँ, ये क्या है? एक तरह से ये लाइव लोड का एग्जांपल है। मतलब कभी मैं यहाँ पे हूँ और कुछ टाइम बाद मैं इधर हूँ, कुछ टाइम बाद उधर हूँ, तो ये लाइव लोड है। ये हमेशा चेंज होता रहता है, ये चेंज होता है। जैसे आप बोलेंगे दूसरा एग्जांपल दो। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ ना। आपने ब्रिज तो देखा होगा, पुल तो देखा होगा, उस पर जब गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी का लोड ब्रिज के लिए परमानेंट लोड का काम नहीं करता। वो जब गाड़ी आई तब लोड उसके ऊपर कार्य करेगा, और जब गाड़ी चली जाएगी, जब क्रॉस कर जाएगी गाड़ी, व्हीकल जब क्रॉस कर जाएगी, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई भी लोड नहीं आएगा। उसको बोलते हैं लाइव लोड। ओके, ये मूवेबल लोड होता है। और दूसरा क्या होता है? ये वेरिएबल लोड होता है। याद रखना आपको। ठीक है, ये कौन से आईएस पार्ट में? आपका आईएस 875 पार्ट 2 में ये। ओके, अब इसके बाद कौन सा आएगा? थर्ड, वो है आपका विंड लोड। क्या? विंड लोड। इसी लोड को ऊपर वाले को ना लाइव लोड को इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं। इम्पोज्ड लोड, चलो मैंने बता दिया, इम्पोज्ड लोड भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब है हमारे पास विंड लोड। अब विंड लोड क्या होगा? विंड के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर पे जो लोड लगाया जाता है उसको बोलते हैं विंड लोड। और ये आईएस के किस पार्ट में आता है? आईएस 875 के 75 के पार्ट कौन से में है? पार्ट 3 में आएगा। पार्ट 3 में आएगा। अब इसके बाद आएगा फोर्थ, आएगा आपका फोर्थ है, देखो, डेड लोड, लाइव लोड, और है ये विंड लोड है। ध्यान देना थोड़ा, ये विंड लोड है। ठीक है, ये विंड लोड है। अब इसके बाद कौन सा लोड आएगा बताओ? स्नो लोड। स्नो लोड कौन सा लोड होता है? किस आईएस पार्ट में होता है? पहले मैं ये समझाता हूँ। आईएस 875 पार्ट कौन सा है? फोर्थ।
चौथे पार्ट में। अब स्नो लोड क्या होता है? जब स्नो गिरती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, माना हमारे पास पहाड़ में जैसे उत्तराखंड का कोई गांव है पहाड़ में है ना, किसी भी पहाड़ जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ स्नोफॉल होगी ना वहाँ पे, तो आप बताओ छत के ऊपर अगर स्नोफॉल होगी तो उसके ऊपर कुछ डेप्थ तक, जैसे माने ये छत था, ठीक है, इस डेप्थ तक स्नोफॉल हुई है, स्नोफॉल, ये डेप्थ कितनी है एच, तो जो ये एच डेप्थ तक जो आपके पास है, एच हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। डेप्थ का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे मेजर करते हैं वो है डेप्थ। हाइट का मतलब जब नीचे से ऊपर मेजर करते हो, ओके, ये है हाइट, ये डिफरेंस क्रिएट, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपके पास क्या है, अगर कोई भी स्नोफॉल होगी छत के ऊपर और ये मान कि एच हाइट की स्नोफॉल हुई और इस पर इकट्ठी होगी, तो क्या करेगा वो? हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के रूफ पे वो डाउनवर्ड प्रेशर लगाए, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, उसको बोलते हैं कौन सा? स्नो फोर्स, स्नो लोड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं लोड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, अगर मैं बोलूँ लोड और फोर्स में क्या डिफरेंस है, जो लोड होता है ना, लोड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, जैसे मैं चेयर के ऊपर बैठा हूँ लोड लगेगा, और फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना आपने। अब इसके बाद है हमारे पास, अगला पढ़ते हैं हम, कौन सा? पांचवा है आपका डिजाइन लोड। डिजाइन लोड, डिजाइन लोड, इसको स्पेशल लोड भी कहते हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ लोड भी कहते हैं इसको, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ लोड, स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड भी कहते हैं, और इसको ही हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? लोड कॉम्बिनेशन, लोड कॉम्बिनेशन के नाम से, कॉम्बिनेशन, स्पेशल टाइप्स ऑफ लोड और लोड कॉम्बिनेशन। ये IS के किस पार्ट में आता? IS 875 के पार्ट किस में आएगा? पार्ट 5 में आएगा, ये पार्ट 5 में आएगा, ये आपको ध्यान देना है। अब आप बोलेंगे ये तो आपने बता दिया, याद करने का तरीका तो बताओ, आप याद करने का तरीका तो बताओ। चल मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? D, ये क्या है? L है, ये DL है ना, ये L है, ध्यान देना, ये L है, ठीक है, DL, और ये WSD है, ठीक है, फिर से D है, इसको मैं कैपिटल D लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा देखो, इसको याद करने का तरीका क्या आएगा? DL का मतलब दिल, DL मतलब दिल, W मतलब वाले सभी दोस्त, दिल वाले सभी दोस्त, दिल वाले सभी दोस्त। देखो याद करने का तरीका क्या है? दिल वाले सभी दोस्त, इधर लिख देता हूँ मैं, दिल वाले सभी दोस्त, सभी दोस्त। देखो दिल वाले सभी दोस्त, वाले सभी दोस्त, चाहे ऐसे याद करो, देखो ऐसे लिख दो बस, DLWSD, दिल वाले सभी दोस्त, दिल वाले सभी दोस्त, ये याद रखना आपको, ठीक है। इसका तरीका मैंने बता दिया, आपको ऐसे ही याद रखना है, इसको मैंने भी ऐसे ही याद किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ एक चीज़ मैं और डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, आपने सुना भी होगा, डिजाइन विंड स्पीड, डिजाइन विंड स्पीड। अच्छा, विंड स्पीड निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें? अगर डिजाइन विंड स्पीड हमें पता चल जाएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कितना लोड विंड के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर पे लगा है, तो उसको बोलते हैं डिजाइन विंड स्पीड, है ना। डिजाइन विंड स्पीड की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कितना लोड, कितना फोर्स लगा, ठीक है। अब है डिजाइन विंड स्पीड, जैसे हम डिजाइन विंड स्पीड मतलब मैक्सिमम विंड स्पीड को डिजाइन विंड स्पीड कहते हैं। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है VZ इक्वल टू, सारा बताऊंगा मैं आपके साथ ना, सारा डिस्कस करता हूँ, VB K1 K2 एंड K3, ये है फॉर्मूला। अब VZ क्या है? देखो मैं लिख नहीं रहा, आपको वैसे बताऊँ, VZ का मतलब है डिजाइन विंड स्पीड या मैक्सिमम विंड स्पीड एट हाइट Z इन मीटर पर सेकेंड, इसको बता दिया मैंने ये, ओके। अब इसकी बारी है, VB का मतलब क्या होता है? VB का मतलब होता है बेसिक विंड स्पीड, जो कि कोडल प्रोविजन में होती है, इसकी वैल्यू दी होती है हमें कोड में, ओके। अब इसके बाद है हमारे पास K1 क्या है, इसको मैं समझाऊंगा। K1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ये है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और इसको कहते हैं हम दूसरा रिस्क फैक्टर, जहाँ प्रोबेबिलिटी वहाँ रिस्क भी होगा, फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और रिस्क फैक्टर, ये आपको ध्यान देना है। अब K2 क्या है, क्या होगा बताओ?
K2 होगा हमारे पास। देखो इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपके साथ, डिस्कस करूँगा। देखो K2 क्या होगा हमारे पास, हाइट फैक्टर या साइज फैक्टर या टेरेन फैक्टर, साइज फैक्टर। K3 क्या होगा, टोपोग्राफिकल फैक्टर है ना, टोपोग्राफी फैक्टर है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी आप बताएंगे, इसकी ट्रिक भी तो बताओ। सारी ट्रिक बताऊंगा मैं, अक्सर इसमें गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट ना जब एग्जाम। एक बार तो ऐसे आया था कोई UPPS यही में ना कि जो हमारे पास डिजाइन विंड स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, तो हमारे पास ये K1 K2 K3, और फिर पूछा था K3 क्या होता है, क्या मतलब सिग्निफाई करता है ये ध्यान देना आपको। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, देखो कैसे याद करना है, ट्रिक बनाओ इसकी। देखो आज आपने देखा होगा हम करते थे pH टेस्ट, है ना, pH टेस्ट करते थे ना हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में, हम बोलते थे pH टेस्ट क्या होता है। देखो pH तो सबको पता है, 6वीं 7वीं 8वीं में हम यही पढ़ते थे, pH टेस्ट हो गया ना। तो इससे याद करना, मैंने इससे याद किया pH टेस्ट मतलब P मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर, H मतलब होता है हाइट फैक्टर, और T मतलब टोपोग्राफिकल फैक्टर। तो इस तरह से आपने याद करना है। देखो मैंने याद करा दिया आपको कि कैसे आपने याद रखना है इसको। अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। एक आता है हमारे पास, एक है हमारे पास डिजाइन विंड प्रेशर ना, डिजाइन विंड प्रेशर। डिजाइन विंड प्रेशर क्या होता है आपको पता है? डिजाइन विंड प्रेशर अगर हम बोले PZ इक्वल टू 0.6 VZ का स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये पेपर में बहुत आता है, ये ध्यान देना आपने। PZ इक्वल टू 0.6 VZ का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, VZ है डिजाइन विंड स्पीड है या मैक्सिमम विंड स्पीड, जो अभी तक निकाल रहे थे हम उधर ना, ये मैक्सिमम विंड स्पीड है। और ये PZ का मतलब क्या होता है, ये है प्रेशर इंटेंसिटी। बहुत सारा डिजाइन विंड प्रेशर है, न्यूटन किस में आएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगी इसकी यूनिट, ठीक है, पास्कल में होगी। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, मैंने ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे याद रखना है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ा हुआ है या विजिट किया है उसने, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके।